नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरक्षण के मुद्दे को लेकर 21 विभिन्न संगठनों का भारत बंद का असर पूर्णिया में भी देखने को मिल रहा है। पूर्णिया में सुबह से भीम सेना और आरक्षण बचाओ मुहिम के लोगों द्वारा विभिन्न चौक चौराहे पर बंद कराते हुए देखा गया। इस दौरान कई बार लोगों से झड़प भी हुई। पूर्णिया के गिरजा चौक, आरंसा चौक, पंचमुखी मंदिर, भट्टा बाजार, पॉलिटेक्निक चौक, गुलाब बाग आदि में बंद का असर देखा गया, जहां बंद समर्थकों ने टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया। मौके पर बंद समर्थकों ने कहा कि सरकार और कोर्ट साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारत की इसी साजिश को रोकने के लिए आज भारत बंद कराया गया। बंद समर्थकों ने बताया कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। वहीं दूसरी ओर भारत बंद के कारण आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानें बंद रहने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। खासकर लाइन बाजार में दूर दराज से आने जाने वाले मरीजों के सामने दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज हम लोग जो है वही SC/ST आरक्षण के जो विरुद्ध जो है वर्गीकृत और क्रीमी लेयर जो लागू करने का जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को भी दिया है कि वो अपने अनुसार जो है किसको जोड़ना है, किसको हटाना है, उसी के विरुद्ध है आज हम लोग पूरे भारत बंदी है और पूर्णिया में भी पूरी तरह से भारत बंदी कर रहे हैं। और हम लोगों का एक ही मांग है कि SC/ST एक्ट और आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि फिर ऐसा समस्या नहीं हो और हम लोग को रोड पर आना नहीं पड़े। दूसरी बात यह है कि जितना भी विभाग है, बड़े बड़े जो ऊंचे लेवल का जो पद है, उसमें जो है कि बैकलॉग हम लोगों का सीट खाली है SC/ST OBC का, वो जो है तत्काल रूप से जो है उसमें बहाली निकाली जाए, ताकि जो है हम लोगों का जो है सीट वहाँ पर जो है हम लोग भी आदमी पहुँचे। हम लोगों का यही मांग है। नाम विक्रम पासवान हुआ। देखिए, 1 अगस्त को एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। उस फैसले से क्या हुआ, इस देश में एक आग लगा। ठीक, ये आग इसलिए लगता है क्योंकि एक जो कमेटी है जज बनाने की, उसमें एक कोलेजियल सिस्टम चलता है। उसका कोई एक शेड्यूल नहीं है कि कौन आगे जज बढ़ेंगे, कौन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। ये उन्हीं के बेंच का डिसाइडेशन है। मैं मांग करता हूँ आपके मीडिया कर्मी से, ये पार्लियामेंट को ये बात है कि पार्लियामेंट में उठाया जाए और एक ऐसा अमेंडमेंट बनाया जाए कि जजों की जो नियुक्ति होती है और जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, वो क्वालिफिकेशन पे जाते हैं कि कास्ट वाइज जाते हैं। अगर कास्ट वाइज जब SC/ST इतनी जनसंख्या 85% OBC और SC/ST की, क्या उनके आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन पाए? और दूसरा चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में SC/ST और OBC का एक भी है ना प्रोफेसर और HOD मिले। आप पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी OBC के HOD और एक भी वाइस चांसलर नहीं मिलेगी। इसका कारण है कि शेड्यूल जो है इनका पूरा चरमराया हुआ सिस्टम है। वो है ना अपने बेटे को ही आगे बढ़ाते हैं, कोई अपना पोता को बढ़ाता है आगे। उनका है ना कोई जज ऐसे बन जाते हैं जिनको सुना ही नहीं गया है। उसी को देखते हुए मैं मांग करता हूँ आप मीडिया कर्मियों से कि SC/ST एक्ट को बदल के 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए। जो अभी जो फैसला आया है कि 245 आर्टिकल, 245 आर्टिकल और 254 आर्टिकल, इस दोनों आर्टिकल में क्या था कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता था, लेकिन आप किसी शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकते थे। आप अमेंडमेंट बना सकते थे, लेकिन उनने किसी से नहीं पूछा, ना पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, ना बीजेपी सरकार ये चर्चा है ना करना चाहती थी। अगर करना चाहती, भलाई करना चाहती, तो ये पार्लियामेंट में भी सदर चल रहा था, उसमें चर्चा करते। ऐसा कोई चर्चा नहीं था। मैं मांग करता हूँ कि इन एक्ट को बदल के इसको 9 शेड्यूल में डाल के फिर से देश में एक ऐसी सरकार का गठन हो जो पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़े, ना कि ऐसी सरकार का गठन हो किसी एक वर्गीकरण जाति का एक विकास हो और पूरे समाज OBC और SC/ST इससे वंचित। करण यादव। देखिए, पिछले 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था SC/ST आरक्षण के विरुद्ध, आरक्षण को समाप्त करने का यह षड्यंत्रकारी फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके खिलाफ आज पूरा देश बंद है। और हम लोगों का 6 सूत्री मांग है। पहला मांग तो जो षड्यंत्रकारी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है वह फैसला वापस हो। दूसरा, जो SC/ST आरक्षण है एवं SC/ST एक्ट जिसको लेकर के हम लोग पूर्व में भारत बंद किए थे, ये दोनों चीज़ को जो है भारत सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। तीसरा है कि पूर्व की भांति सीमांचल में एक लोकसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो। इन तमाम
मांगों को लेकर के आज हम लोग सड़क पर हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि पूरा पूर्णिया आज बंद है। अजय भारती, हम आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश जारी किया है वर्गीकरण किया जाए और वर्गीकरण करने के साथ साथ क्रीमी लेयर लगाया जाए, जबकि ये मालूम होना चाहिए पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, ये जो अत्यंत अंत्यत जातियाँ हैं, जो अछूत जातियाँ, जिसको उस कैटेगरी में रखा गया जो छूने लायक भी नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी जातियों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए ये रिजर्वेशन SC/ST का है, अनुसूचित जाति जनजाति, और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक रूप से इसमें एक जजमेंट और आ चुका है। पूर्व में मंडल कमीशन में जब 9 जज का जजमेंट आया था तो उसमें भी ये चर्चा हुई थी कि अनुसूचित जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर लगा है, लेकिन वो 9 जज का बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन है इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता। ये संवैधानिक रूप से वैध है। और बावजूद इसके जो सुप्रीम कोर्ट में जज जो कोलिजियम सिस्टम से जज बनते हैं, जज का लड़का जज, जज का पोता जज, एक ही परिवार के सैकड़ों जज आज तक बने आ रहे हैं। कोई न्यायिक सेवा आयोग नहीं है इस देश में, वो एक संस्था है। और वो कैसा संस्था है जो कि बिना कंपटीशन के, बिना मेरिट के आज सैकड़ों जज इस देश में आज़ादी के बाद बने और उसका फैसला हो रहा है। और हम लोग सोचते हैं कि ये भगवान का फैसला है। ये भगवान का फैसला नहीं, ये कुछ लिमिटेड कब्जा किए हुए हैं उनका फैसला, इसीलिए ये किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। और हम तो ये डिमांड करेंगे कि रिजर्वेशन जितने भी तरह के हैं उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, जिसको कभी भी संविधान में सुप्रीम